दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती जो री एग्ज़ाम हुआ था आपका, और उस री एग्ज़ाम में दोस्तों अभी तक जैसे आपका डीबी का रिजल्ट तो आ गया है, 4065 लोगों का डीबी होना है, लेकिन डीबी की नोटिस अभी तक जारी नहीं की गई है। ठीक है, बीच में छुट्टियां भी पड़ गई, मतलब ईद वगैरह की, तो इसके चक्कर में शायद थोड़ा सा डिले हो गया। तो एक दो दिन और वेट कर लो। कल तो संडे है, आज तो संडे है ही है, तो उसके बाद एक दो दिन का वेट कर लो आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोटिस आना, क्योंकि ये शेड्यूल मालूम पड़ जाएगा कि ये अप्रैल में ही स्टार्ट हो रहा है या मई में जा रहा है। और वैसे फर्स्ट जो वीक है मई का, उससे आगे नहीं जाएगा आपका बढ़ के ये तुम्हारा वीडियो का डीबी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग परेशान, बार बार ये परेशान होते हैं सेकंड डीबी की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं बार बार साथियों आपसे यही कहता हूँ, सेकंड डीबी की लिस्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक इसमें सारा का सारा मसला ख़त्म नहीं हो जाएगा, फीडिंग हो नहीं जाएगी। डीबी होने के बाद फीडिंग होती है, फीडिंग होने के बाद ये डाटा मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में कितने लोगों ने डीबी कराया और कितने लोगों ने डीबी स्किप कर दिया। उसके बाद डाटा जाता है कि हाँ, इस कैटेगरी में, अमुक कैटेगरी में इतनी और रिक्वायर्ड है नॉर्म्स के हिसाब से, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो सेकंड का लिस्ट का, लेकिन नॉर्म के हिसाब से चलती है। अगर नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलेगी तो आप ही उसे फंसा दोगे केस डाल के। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का हाल बहुत बुरा है, आप जानते हो इस चीज़ के लिए। तो नॉर्म्स के हिसाब से चलती है, इसलिए सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक निकालती है, तो तभी आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा समय वेट करना पड़ेगा, कम से कम जुलाई का, कम से कम जुलाई का। ठीक है, अगर मई में भी हो जाता तब कम से कम जुलाई का वेट करना पड़ेगा आपको सेकंड लिस्ट के लिए। और मैं बार बार कहता था कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की गालियां भी देते थे इसमें कमेंट बॉक्स में आके कि आपको कुछ नहीं मालूम, सेकंड लिस्ट आ रही है, किसी यूट्यूबर ने भड़का दिया उनको, सेकंड लिस्ट आ रही है, सेकंड लिस्ट आ रही है। अरे भैया, सेकंड लिस्ट ऐसे थोड़ी ना आ जाती है कि हवा में थोड़ी ना टक रही है सेकंड लिस्ट, तो सेकंड लिस्ट एकदम से आ जाएगी। ठीक है, जितना आप समझदार हो उतना समझ लीजिए आप। दूसरा सबसे बड़ी भर्ती आपकी एक आने वाली है जो पैट 2023 से, वो है लेखपाल की भर्ती। लगभग 5,000, 4,500 से लेके 5,000 की भर्ती आएगी, लेकिन आएगी तभी जब आने दोगे आप। सीधी बात यह है, 8,085 पदों में 7,897 लोग हैं। अगर वो ज्वाइनिंग ले लेंगे तो आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन अगस्त तक आ जाएगा दोस्तों। अगर नहीं लेने दी, मतलब कुछ दिक्कत होती है, वैसे तो हो ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये भर्ती मतलब नोटिफिकेशन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 2024 में भी जा सकता है। अगर सब कुछ हो गया ठीक ठाक, 29 अप्रैल को जो डेट लगी हुई है उसमें अगर आपकी स्टे हट गई और सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, तो आपकी भर्ती अगस्त में या सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं कहूँ अभी आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका जो तुम्हारा अध्याचन है वो पहले ही आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी के पास में, लेकिन नोटिफिकेशन ये लास्ट में देगी, अगस्त में या सितंबर में, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं देगी। और ये बड़ा नोटिफिकेशन है, आप दोबारा से तैयारी कर लीजिए। अगर कोई भी साथी अगर 1 नंबर से 2 नंबर से छूट गया है तो प्लीज़ साथी उसकी तैयारी करिए। इन फालतू के बवालों के चक्कर में मत पड़िए कि चलो केस कर दिया, हम याची बन गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, समय और पैसे की बर्बादी के समय आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ये बात मान लीजिए। और मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ, 7,897 लोगों की जॉब होगी और वही जॉब करेंगे, वही लेखपाल हैं। मान जाओ बातों को। अगर आप चाहते हो कि हम 1 नंबर 2 नंबर से रह गए तो 5,000 भर्ती में मौका ढूंढिए, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं, एक बड़ी वैकेंसी इसी के परिप्रेक्ष्य में, जैसे 5,000 तो ये वैकेंसी आएगी, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में एक जूनियर असिस्टेंट की, कनिष्क सहायक की वैकेंसी है 5,512 पोस्ट की। इसका जो आपका पेपर होने वाला है वो पेपर होगा लगभग आपका जुलाई में। ठीक है, अगस्त में भी जा सकता है, लेकिन जुलाई मान के चलो, लास्ट वीक तक जुलाई में आकर पेपर हो जाएगा। वैसे अगस्त भी हो सकती है, लेकिन अगस्त जुलाई में मान के चलिए। और अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर में से 26-27 नंबर लाने की कोशिश करो हिंदी में, सिलेक्शन आप ले जाओगे आराम से। 15 नंबर की रीजनिंग है और बाद बाकी वही पोर्शन है, तो ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आप नंबर ला के भी जॉब नहीं ले सकते। इसका कैसा क्या रीज़न है, इसमें टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड की है और इंग्लिश की 30 वर्ड की है, तो वो टाइपिंग क्वालिफाई है, लेकिन उस टाइपिंग के बिना आप जॉब नहीं पा सकते। इसलिए मैंने लिखा है, अगर 70 नंबर आप ले आओगे इस भर्ती में, मतलब जूनियर असिस्टेंट की, जुलाई अगस्त में जो पेपर होगा, आप अभी से लग जाओ। ये अच्छी खासी वैकेंसी है, जीवन बदल देगी ये वैकेंसी आपका। प्रमोशन बहुत अच्छा है इस वैकेंसी का। ठीक है, तो 70 नंबर लाके आराम से आपकी जॉब हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। 30 वर्ड की टाइपिंग के लिए कम से कम 35 चाहिए,
एकदम बढ़िया से, और 25 के लिए कम से कम 30 चाहिए। तो लग जाओ, 70 नंबर तो आप ले ही आओगे, लेकिन 70 नंबर ला के आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी जब तक टाइपिंग नहीं निकालोगे। तो दोस्तों ये नंबर आपको कम लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि टाइपिंग वाली जॉब है ये। और इसमें प्रमोशन की बात करूँ, जैसे मैं बता रहा था अभी, प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त है, किसी भी भर्ती में देख लेना। और ये कम से कम यूपी के 90 डिपार्टमेंट में भर्ती होती है जूनियर असिस्टेंट की। आपका अगर अच्छे नंबर होंगे, अच्छे नंबर जैसे तब तो एक कट ऑफ होती है, कट ऑफ का सबसे लास्ट वाला नंबर, तो अगर अच्छे नंबर ले आए, तुम 80-85 नंबर लेके आ गए, तो ये मान लेना कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे प्रमोशन 5-5 साल पे, 3-3 साल पे इसमें प्रमोशन लग जाते हैं, और बहुत अच्छा तुम पहुँच जाओगे, आरओ के लेवल पे पहुंच जाओगे बढ़िया से, बहुत जल्दी से, अगर आपकी कम उम्र में जॉब लगती है तो दोस्तों ये एक जॉब को मत छोड़ना, ये मेरी सलाह है आपके लिए। और जितने भी लोग थे, कम से कम 1/3 तो इसमें क्वालिफाई होने वाले हैं। जैसे लोग 2036-35 हज़ार इसमें क्वालिफाई किए गए, उसका जब ये तुम्हारा होगा, जैसे मान लो कि 5,512 वैकेंसी हैं, तो 80,000 लोग बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, ये देख लेना बाद में चल के। तो आप करते रहो तैयारी, और 70 नंबर लाने की कोशिश करो, आपको जॉब मिल जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग शुरू कर देना, और टाइपिंग के बिना कुछ नहीं है, टाइपिंग नहीं कर पाओगे, 90 नंबर भी ले आना तब भी फेल हो। ठीक है साथियों, तो ये मैंने छोटी सी अपडेट थी, वो मैंने आपको दे दी। अपडेट अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।